Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. तो व्यूअर्स आप मेरे चैनल पे सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज वही बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स हम पढ़ रहे थे टेंसेस जो है लास्ट जो मैंने टेंस पढ़ा था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले जो है मैं आपको बाकी ये जो है वो टेंस भी पढ़ा चुकी हूँ। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इतनी इजी वे में मैं आपको जो है पढ़ाऊँ ताकि हर लेक्चर आपके लिए आसानी पैदा कर सके। ठीक है, तो जुड़ रहे मेरे वीडियो पर और मेरे चैनल से। आपको मैं बहुत जल्द जो है मतलब जो इस तरह की ऐड आते हैं जो कि हिडन होते हैं, मीन्स के एडवर्टाइज नहीं होते, वो भी मैं आपसे टॉप सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा मुख्तलिफ पैटर्न्स और उस पर इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है, वो उसका पार्ट 2 है। और लास्ट जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम परफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस के पास्ट में, माजी में जो काम मुकम्मल भी था और जारी भी था उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस टेंस शोज एन एक्शन this tense shows an action that was going on plus perfect in past time। ठीक है, यानी कि वो जो वर्क है वो पास्ट में मीन्स के मुकम्मल भी होता है, जारी भी होता है। क्योंकि इस टेंस का जो है ना मेन जो है इसका थीम है वो ये है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हो तो उसके साथ एक टाइम मेंशन होता है, एक पीरियड मेंशन होता है। ठीक है, जैसे कि 1970 से, 4 घंटे से, 3 साल से, 2 हफ्तों से, सुबह से, शाम से टाइम मेंशन होता है और इसके अलावा ये पीरियड मेंशन होता है। तो फिर इस वजह से और होता ही है कि मतलब जब ये इस चीज़ को शो करता है कि वो वर्क जो है वो गोइंग ऑन भी साथ साथ है और वो परफेक्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूले में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब उसमें जैसे कि पहले वाले में था सब्जेक्ट, उसमें था हैज है, इसमें जस्ट हैड। अब हैड किसको शो करता है? हैड शो करता है पास्ट के एक्शन को। ठीक हो गया, हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल। ठीक है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल और उसके बाद आपने टाइम जो है वो यहाँ पे मेंशन होगा। टाइम को आप एज एन ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जिनके टाइम एज एन ऑब्जेक्ट ही यूज होता है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में कुछ चीजें होती हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो फिर आप टाइम को एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में बताया था, अब जो व्यूअर्स न्यू हैं तो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो सिंस होता है ना, सिंस शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको शो करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। जबकि जो फॉर होता है ये शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक हो गया, पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक है, तो ये अक्सर स्टूडेंट्स इवन के एडल्ट्स भी जो है वो इसको जो है मिक्स कर लेते हैं इस थीम को कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। तो कुछ टीचर्स भी जो है वो थोड़ा सा एम्बिगाइज्ड वे में बच्चों को समझा देते हैं, या जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है या मतलब बच्चों को कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। हालांकि टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं
लेकिन बात यह है कि कोई ऐसा इजी वे निकाले या ऐसा कोई क्लू निकाले, वो ऐसी चीज निकाले जिससे स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। तो ये जो है मैंने अपनी स्टडी का ये निचोड़ निकाला है कि जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। अच्छा, मैं पिछले लेक्चर में मैंने ना इसको अलग से मतलब एक लिस्ट नहीं बनाई थी, पॉइंट किसको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा या पीरियड किसको, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसके लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस फार्मूले में हम बीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं और आईएनजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ अपने न्यू व्यूअर्स के लिए, और उनके भी जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर हैं उनका भी ये जो है वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे कि ये पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है मीन्स के परफेक्ट को भी शो कर रहा है और कंटिन्यूस को भी शो करता है। मीन्स के इसमें कुछ काम तो मुकम्मल हो चुका होता है, कुछ साथ साथ जारी होता है। अब जो हेड है ना ये शो करता है परफेक्शन को, सॉरी थर्ड फॉर्म और हेड दोनों मीन्स के, और हेड शो करता है पास्ट की परफेक्शन को, ठीक है। प्रेजेंट के लिए हमने यूज किया हैज है और उसके साथ लगती है तो थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म को हमने बीइंग की सूरत में लगाया, क्योंकि एक्शन को तो हम थर्ड फॉर्म में नहीं लगा सकते ना, क्योंकि गोइंग ऑन के लिए फिर हमने वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना है। अब जो बी है ना ये बी की थर्ड फॉर्म है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज एंड वर, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीइंग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीन आ गया, फिर फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी और इसी तरह से फॉर का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया और फिर टाइम, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है और पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको उम्मीद है कि आपने स्ट्रक्चर फार्मूले को जो है वो नोट कर लिया होगा। तो व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मुझे आपकी जो है ना एक सपोर्ट मिलेगी और मजीद मुझे मोटिवेशन मिलेगी और लेक्चर्स बनाने के लिए। हाँ जी व्यूअर्स, तो हम सिंस के बारे में पहले बताऊंगी कि सिंस किसको शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को। अच्छा, पॉइंट से क्या मुराद है, पॉइंट से मुराद है मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, अच्छा नहीं, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, 1972, 1882, ठीक हो गया। तो ये हो गया, इस तरह ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर किसको शो करता है, फॉर शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को, और अब पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है, पीरियड ऑफ टाइम से मुराद है 2 आवर्स, 3 वीक्स, 2 मंथ्स, 4 ईयर्स, ठीक है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को अब नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं इसके दोबारा एग्जाम्पल्स की तरफ। आप एग्जाम्पल्स क्या थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मदिया पिछले 5 घंटों से टीवी, पिछले 5 घंटों से टीवी देख रही थी, ठीक है। अब देख रही थी, ठीक हो गया। अब इससे ये मुराद है कि वो पिछले 5 घंटों से टीवी देख रही थी, इसका मतलब है कुछ टाइम तो गुजर चुका है, परफेक्ट हो गया, कुछ गोइंग ऑन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मदीहा, मदीहा, अब ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेड आ गया, ये बीन आ गया, उसके बाद वॉचिंग आ गया, ठीक है। क्या वॉच कर रही थी, टीवी, ठीक है। तो ये भी एक सम की यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ यूज हो रहा है। उसके बाद अब 5 घंटे, जैसे कि मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है, 4 5 आवर्स, ठीक है। इस तरह आपने इसकी ट्रांसलेशन कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का फार्मूला तो चलो मैं जब आपको बताऊंगी फिर हम करेंगे, एक पॉजिटिव एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब जैसे कि उस्ताद साहब सुबह से पढ़ा रहे थे, उस्ताद साहब सुबह से पढ़ा रहे थे। टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये टीचर हो गया,
ये हैड हो गया, ये बीन हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी, सिंस का इस्तेमाल आ गया और फिर मॉर्निंग का इस्तेमाल आ गया। अब चलते हैं इसके नेगेटिव फार्मूले की तरफ। नेगेटिव फार्मूला, अच्छा आप इसमें ना सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर आपने लगाना है हैड के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड आपने लगा देना है ऑब्जेक्ट, मीन्स के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, और फिर आपने लगा देना है टाइम। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसका नेगेटिव जो है वो सेंटेंस मेकिंग कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल शी हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसमें मैंने नेगेटिव का इस्तेमाल करते हुए ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर दें, फिर इसके चलते हैं नेक्स्ट इंटरोगेटिव फार्मूला की तरफ। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव फार्मूले की तरफ। अब इसका जो इंटरोगेटिव फार्मूला है उसके लिए भी क्या हम यूज़ करेंगे, जैसे कि एज यूजुअल हम हैड को स्टार्ट में लेके आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन सिंस एंड फॉर, और फिर उसके बाद आपने लगा देना है टाइम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बगैर तो आपकी सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती और ये पता नहीं चलता कि स्टेटमेंट है या क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अच्छा हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे, उसके बाद फिर आप एंड पे लगा दें क्वेश्चन मार्क। अच्छा व्यूअर्स, इसमें ना आप इसको एज एन यानी कि आईएनजी के बाद आप ऐसे कंसिडर करें कि इसमें आपने उसके फ़ौरन बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, फिर सिंस, उसके बाद फिर यस्टरडे, जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा होगा वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट हो जाएगा। उसके बाद सिंस का इस्तेमाल पे आपने इसका कर दिया टाइम मेंशन। अब ये देख लें, यहाँ पे नोट कर लें, ये हेल्पिंग स्टार्ट में आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये बीइंग का इस्तेमाल, ये एक्शन, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आपका आ गया सिंस, और ये आ गया टाइम। ठीक है, अब एक और फार्मूला जो कि इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव का, वो हम कर लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप यूज़ करते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फौरन बाद नॉट। ठीक है, अब आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देना है, फिर आपने बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर आपने जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल, और फिर आपने लगा देना है टाइम, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे कि अभी वो मैंने एग्जांपल दी कि हैड, अब इसको मैं दोनों में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। ठीक है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह आपने इसको बनाते हुए इस फार्मूले को आपने ये इम्प्लीमेंट कर देंगे सारी चीज़ें, ये बहुत इजी वे में आपका ये काम जो हो जाएगा और आपकी सेंटेंस मेकिंग हो जाएगी। और वैसे भी जो स्टूडेंट होते हैं ना, इसका नाम सुन के डर जाते हैं कि इतना लंबा टेंस है, हम इसको कैसे करेंगे। अब देखिए कितनी इजीली मैंने चीज़ें मेंशन कर दी। बस आपकी ना, जो कि मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ कि जब भी आपको ट्रांसलेशन करें तो आपकी 3 चीज़ों में ग्रिप होनी चाहिए, एक आपकी वोकैबुलरी, एक आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, और थर्ड जो है फॉर्म वर्ब्स आपको आने चाहिए। तो फिर इजीली कोई भी टेंस वहाँ पर आपसे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, और दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा, तो इसके लिए आपको भी जो है वो सवाब पहुँचेगा। तो व्यूअर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ, जो कि हमारा इसी का ही पार्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंशाल्लाह ताला हम इसको करेंगे। तो टिल देन बाय बाय।